गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका सेवन्थ क्लास का जो बचा हुआ था साइंस का सेकंड चैप्टर, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जो कि चैप्टर का नाम था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उसका जो बचा हुआ पार्ट था यहाँ से जो हम लोगों का हो चुका था यहाँ तक। फिर ये है ऑब्जर्वेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑब्जर्वेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ये आपका टॉपिक है जो बचा हुआ था, इसके आगे देखना था हम लोगों को। कह रहा था डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेजल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब यहाँ तक हम लोगों का हो गया कि फूड जो है सारे फूड डाइजेस्ट हो गए थे, क्योंकि जो था कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होके शुगर में कन्वर्ट हुआ था, ग्लूकोज जो है ग्लूकोज में हो गया था, फैटी एसिड्स में हो गया था, और जो ग्लिसरीन में हुआ था, ऐसे करके हो गया था। अब देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कि ऑब्जर्वेशन कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये देख लेते हैं। ठीक है, क्या द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेजल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्टेड होते हैं, मतलब कि जो पचे हुए फूड होते हैं, अब क्या होते हैं वो, कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेजल्स, उसको वो पास हो सकते हैं, अब वहाँ से निकल मतलब जा सकते हैं किसमें, ब्लड वेजल्स में। इन द वॉल, जो वॉल में होता है ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के जो वॉल में होता है वहाँ से वो जा सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। इसका मतलब कि जो जिस पर्पज़ से हम लोग फूड को यूज करते हैं, फूड जो है खाते हैं, जब वो अपने सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है तो वो जो है वेजल्स के थ्रू, जो उनका ब्लड वेजल्स होता है जहाँ से ब्लड निकलते हैं, मतलब कि पास आउट होते हैं, उसमें जो है वो अब उस चीज़ को जो है डाइजेस्ट करके वहाँ, मतलब कि वहाँ तक ले जा सकता है, मतलब कि उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको जो हम लोग खाना खाते हैं। तो यूटिलाइज कैसे होता है, वो ब्लड वेजल से होकर निकलता है, अलग पार्ट में जाता है। वही कह रहा है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। इस प्रोसेस को हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। कह रहा था इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की बनावट होती है, जो उसका इनर वॉल होता है, मतलब अंदर का जो वॉल होता है, हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, उसमें जो है हजारों जो फिंगर की तरह जो आउटग्रोथ होता है, ऐसे बड़ा होता है, ऐसे बड़ा होता है। क्या दीज आर कॉल्ड विली, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, विली, सिंगुलर विलस। ठीक है, सिंगुलर में क्या बोलते हैं, विलस, मतलब एक को विलस बोलते हैं, नहीं तो इसे विली बोलते हैं। कह रहे कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। कह रहे कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हैं, व्हाट द रोल ऑफ विली, विली का क्या रोल है, कुड बी इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में उसका क्या रोल है, मतलब कि जो छोटे छोटे ऐसे फिंगर लाइक ऐसे निकले होते हैं, उनका क्या यूज है। कह द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन। विली क्या करता है, वो जो इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है सरफेस एरिया, जो बाहरी एरिया होता है ऑफ ऑब्जर्वेशन, एब्जॉर्प्शन का जो बाहरी एरिया होता है वो बढ़ा देता है ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, मतलब कि जो ऑब्जर्व होने हैं तो फूड के लिए वो जो है सरफेस एरिया बढ़ा देता है। ईच विलस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेजल्स, जो हर एक विलस का जो नेटवर्क होता है, मतलब जुड़ा होता है थिन पतले से एंड स्मॉल ब्लड वेजल्स से, यो छोटे से जो ब्लड वेजल्स होता है उससे जुड़ा होता है, क्लोज टू इट्स सरफेस, उस सरफेस के नज़दीक ही रहता है, उस किनारे के नज़दीक होता है वो। कह रहा था सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, जो सरफेस होते हैं विली के ऑब्जॉर्व कर देते हैं डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। द अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेजल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन्स। कह रहा कि द सरफेस ऑफ द विली ऑब्जॉर्व द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, जो विली का सरफेस होता है वो ऑब्जॉर्व कर लेता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को। द ऑब्जॉर्व सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेजल्स, और जो ऑब्जॉर्व सब्सटेंसेस होते हैं, जो सब्सटेंसेस ऑब्जॉर्व हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब कि जो बॉडी के अलग अलग पार्ट में वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, किसके थ्रू, ब्लड वेजल्स के थ्रू। जो ब्लड वेजल्स होते हैं, जो खून वाले जो वेजल्स होते हैं, वेजल्स में इससे बर्तन होता है, तो जहाँ से होके ब्लड निकलता है, जैसे नसें होती है ना, तो उसमें जो है उससे भी ये जो खाने होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में ये पास आउट होते हैं।
वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जहाँ पे कि वो आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द, जो बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है, जैसे कि कह रहा है सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जैसे कि प्रोटीन्स रिक्वायर होता है बॉडी के लिए, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, जहाँ प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे पहुँच जाता है। तो कह रहा है एसिमिलेशन इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। कह रहा है कि सेल्स में, जो हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं उसमें जो ग्लूकोज होता है ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, वो किसके थ्रू किसके हेल्प से ब्रेक डाउन होता है? ऑक्सीजन के हेल्प से। ठीक है, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, उससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, मतलब कि यहाँ तक समझ में आ गया कि जो है जब वहाँ तक पहुँच जाते हैं सेल्स, उसके बाद सेल्स जो होते हैं ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जो सेल्स में जो ग्लूकोज होता है ब्रेक होता है, ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की हेल्प से इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट होता है। एंड एनर्जी रिलीज, उससे क्या होता है? एनर्जी भी रिलीज होती है, जिस एनर्जी से हम लोग काम करते हैं ना, पढ़ते हैं, लिखते हैं, चलते हैं, तो वो एनर्जी उसी से रिलीज होती है। फिर कह रहा है द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, उसके बाद जैसे एनर्जी हमको मिल गई, लेकिन उसके बाद जो फूड हमारा अनडाइजेस्टेड है, मतलब कि अभी पचा नहीं है वो, एंड अनअब्जॉर्ब्ड, और अनअब्जॉर्ब्ड है मतलब कि जो है वो भी अब्जॉर्ब नहीं किया गया है बॉडी द्वारा, इंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, वो फिर क्या कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में वो चला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। कह रहा था लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर, ये चौड़ा होता है, छोटा होता है, चौड़ा होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जिस मतलब कि इन कंपेरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाइडर होता है, चौड़ा होता है, और थोड़ा सा शॉर्ट होता है। कह रहा इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, ये लगभग 1.5 मीटर होता है लेंथ में। इट्स फंक्शन इज़ टू ऑब्जॉर्व वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। कह रहा कि इसका फंक्शन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है? इज़ टू ऑब्जॉर्व वाटर, ये पानी को ऑब्जॉर्व करता है, एंड सम साल्ट्स, और कुछ सॉल्ट को ऑब्जॉर्व कर देता है, फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वहाँ से वाटर को, सॉल्ट को ये ऑब्जॉर्व कर लेता है, खींच लेता है। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, मतलब जो अनडाइजेस्टेड होता है उसमें से ये इतना साल्ट मतलब नमक को और वाटर को खींच लेता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम, और जो बचा हुआ वेस्ट है वो कहाँ पहुँच जाता है? रेक्टम में। एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस, और वहाँ पे रहता है, मतलब सेमी सॉलिड फेसेस में वो उस पोजीशन में वो रहता है। द फैकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस, जो फैकल मैटर्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं, कहाँ से? एनस के थ्रू। फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब कि जो टाइम टू टाइम वो निकल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एजिसेशन, इसी को हम लोग एजिसेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका है 2.3 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ये सब तो हो गया। कह रहा है कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, जो घास खाते हैं जानवर उसमें डाइजेशन कैसे होता है। कह रहा है हैव यू ऑब्जर्व काउच, क्या आपने कभी काऊ को देखा है, बफेलोज को देखा है, या एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो या फिर और कोई जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होती हैं जो घास खाती हैं जानवर, क्या होता है? च्यूइंग कॉन्टिन्यूसली, वो लगातार जो है च्यूइंग करती हैं। च्यूइंग मीन्स चबाती रहती हैं। इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, जब वो नहीं भी खाते हैं तभी वो मुंह अपना मतलब कि घुमाती रहती हैं, वो कुछ ना कुछ चबाती रहती हैं। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन पार्ट ऑफ द स्टमच। एक्चुअली में होता क्या है, ऐसा क्यों करती हैं वो, क्यों मतलब जो है चबाती रहती, नहीं भी खाते तभी जो मुंह उनका डोलता रहता है। कह रहा है कि एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास, वो क्विकली मीन्स जल्दी से स्वेलो कर लेती हैं, निगल लेती हैं घास को, एंड स्टोर इट इन ये पार्ट ऑफ द स्टमच, और उसको स्टोर कर लेती हैं स्टमच के जो है अपने पेट में कहीं किसी पार्ट में वो स्टोर कर लेती हैं, जिसको कहते हैं स्टमच कॉल्ड रमेन। इसको क्या बोलते हैं? रमेन। फिगर 2.9 में दिखाया गया है। कह रहा है हेयर द फूड गेट्स, यहाँ पे जो फूड होते हैं गेट्स
पार्सली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट। वो जो है जब वो जल्दी जल्दी खा लेती हैं तो वो पार्सली डाइजेस्टेड होती हैं, जिसको हम लोग कट बोलते हैं। और ऊपर जो है पहली कह रही है, पहली वांट टू नो व्हाई दीज एनिमल्स कैन नॉट च्यू फूड प्रॉपरली एट द सेम टाइम टेक इट इन। ये कह रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है कि जो जानवर होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, वो जब खाते हैं तभी क्यों नहीं वो जो है इसको प्रॉपरली चबा लेते हैं, जिससे कि जो है वो पेट में डायरेक्ट चला जाए और वो जो है ब्रेक होकर अपना डायरेक्ट काम करे वो। फिर ये बूझो कह रहा है, बूझो वांट्स नो व्हाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द कैटल डू। बूझो कह रहा है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते, डाइजेस्ट कर पाते, कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द कैटल डू। जैसे कि कैटल करती हैं, जानवर करती हैं, एनिमल्स होती हैं तो कर लेते हैं, वैसे हम क्यों नहीं कर पाते। ठीक है, कह रहा है बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ। तो जैसे कि जब जल्दी जल्दी खा लेती हैं, वो अपने पेट में रख लेती हैं किसी पार्ट में, जिसको हम लोग कट बोलते हैं, तो क्या होता है, बट लेटर द कट रिटर्न टू द माउथ। बाद में जो है वो कट होता है, रिटर्न होता है, वापस होता है माउथ पे, मुंह में फिर वापस आता है इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। मतलब छोटे छोटे लम्प्स में, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे लम्प्स में आते हैं, वापस आते हैं। तो फिर क्या करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उसको च्यू करते हैं, फिर उसको चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रुमिनेंट्स। कह रहे जो ये प्रोसेस होता है, वापस दोबारा जो खाना होता है वापस आता है मुंह में और फिर चबाती हैं, इस प्रोसेस को रुमिनेशन बोलते हैं। और ये जो जानवर होते हैं, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रुमिनेंट्स, इनको हम लोग रुमिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। जो ग्रास होता है वो रिच होता है सेलुलोज में। ठीक है, रिच मीन्स ज़्यादा होती हैं इसमें सेलुलोज। ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो, मतलब सेलुलोज जो होता है क्या होता है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। इन रुमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर, etc बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रमेन। कह रहे जो रुमिनेंट्स होते हैं, रुमिनेंट्स मीन्स कि जो बाहर निकाल के फिर खाते हैं खाना, मतलब कि जो उसको फिर से चबाते हैं, ऐसे जानवर होते हैं लाइक कैटल, डियर, जैसे कि इसमें डियर होता है, etc। कह रहा कि बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रुमेन, इनके क्या होता है, रुमेन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है, रमेन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। वो क्या करता है, वो हेल्प करता है डाइजेशन, सेलुलोज के डाइजेशन में वो हेल्प करता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। कई एनिमल्स हैं जैसे कि उसमें ह्यूमन भी इंक्लूड होते हैं, वो जो है सेलुलोज को डायरेक्ट जो है उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, फिर कह रहा है कि एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट, etc have a large sac-like structure called सैकम। कह रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि हॉर्स हैं, रैबिट हैं, हैव ए लार्ज सैक, उनका जो बड़ा सा सैक होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉल्ड कैसम। ठीक है, कैकम। बिटवीन द, कहाँ होता है ये, बिटवीन द एस्फेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। वो कहाँ होता है, एस्फेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच ही होता है। 2.9 में दिखाया गया है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। कह रहे जो सेलुलोज होते हैं फूड में, जो है ऑफ द फूड इट डाइजेस्टेड, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं हेयर, यहाँ पे, बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के एक्शन द्वारा ये डाइजेस्ट हो जाते हैं, which are not present in humans, जो कि ह्यूमंस में नहीं होते। कुछ बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो कि ह्यूमंस में नहीं होते हैं, तो वो चीज़ें उसको डाइजेस्ट करा देती हैं। ठीक है, उनमें कुछ अलग बैक्टीरिया, कुछ टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो इस चीज़ को डाइजेस्ट कराते हैं। कह रहा कि सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल विच पासेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। कह रहा सो फार यू हैव लर्न, मतलब कि आप इस चीज़ को सीख चुके हैं अबाउट एनिमल्स के बारे में, विच पॉजेज द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि पॉजेस करते हैं। पॉजेज मीन्स उनमें होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, लेकिन कुछ जो है स्मॉल छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं विच डू नॉट हैव माउथ, उनके पास माउथ नहीं होता, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम देन, मतलब उनमें जो है ना ही माउथ होता है ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड,
तो क्या वो कैसे एक्वायर करेंगे, लेंगे या डाइजेस्ट करेंगे फूड को? इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ द फूड इनटेक। कह रहा कि नीचे आप लोग फिर से देखेंगे कि एक और तरीका होता है, इंटरेस्टिंग तरीका होता है, जिसका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, तो माउथ नहीं होता, तो कैसे वो लोग फूड को ले लेते हैं। ठीक है, कह रहा फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। जो अमीबा होता है, अमीबा का स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पे, ये अमीबा है। तो ये अमीबा कैसे जो है फीडिंग करता है, अपना खाना, अपना पेट कैसे पालता है, ये वो दिखाया गया है। कह रहा अमीबा इज़ ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। कह रहा कि अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक है, मतलब कि उसको हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसमें सिंगल सेल होते हैं। फाउंड इन पॉन्ड वाटर, जो अक्सर ये पॉन्ड वाटर में जो है, तालाब के पानी में जो है ये मिलता है। अमीबा हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन। अमीबा में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होते हैं। ये राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, एक राउंडेड जो है डेंस मीन्स घना, न्यूक्लियस होता है। एंड मैनी स्मॉल बबल, और छोटे छोटे जो है कई बबल्स होते हैं। बबल्स मीन्स ऐसे गुब्बारा टाइप में होते हैं, बबल्स होते हैं। स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, जो मतलब होते हैं 2.10 में दिखाया गया ये चीज़ें। इन इट्स साइटोप्लाज्म अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप। कह रहा कि इन इट्स साइटोप्लाज्म, ये अमीबा होता है कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है, मतलब कि लगातार बदलता रहता है इट्स शेप, अपना आकार, एंड पोजीशन, और अपनी पोजीशन भी बदलता रहता है। इट पुशेज आउट वन ऑफ मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये पुश होता है, मतलब कि जैसे कि इट पुशेस आउट वन आर मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जैसे कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उस तरह में वो चेंज होता है, मतलब कि पुश होता रहता है, मतलब अपने आप को धक्का देता रहता है, खिंचाव होता है। पुश मीन्स खींचना होता है, सॉरी धक्का देना होता है। कॉल्ड साइडोपोडिया, इसको क्या बोलते हैं, साइडोपोडिया बोलते हैं। आर फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, या फिर जिसे फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर द फूड, जिनका फॉल्स फीट मूवमेंट होता है। ठीक है, मतलब कि फॉल्स फीट मूवमेंट मतलब कि जो है गलत तरीके से फीट का मूवमेंट होता है। एंड कैप्चर ऑफ फूड, और ये कैप्चर करते हैं फूड को, दिखाया गया, इसमें बताया गया है नेक्स्ट पेज में। कह रहा कि अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा किस पे फीड करता है, कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटे छोटे जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं, उस पर फीड करता है, उसको खाता है वो। फैन इट सेंसेस फूड, जब वो फूड को सेंस कर लेता है कि यहाँ आसपास कोई फूड है, इट पुशेस आउट साइडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड एनगल्फ्स इट। वो क्या करता है कि उस पूरे साइडोपोडिया को अपने जो है पुशेस आउट, मतलब बाहर निकाल लेता है, जो पूरे पेट को वो बाहर निकाल लेता है। एंड अराउंड द फूड, मतलब फूड के चारों तरफ ऐसे वो घेर लेता है उसको, फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उनके। एंड इन एनगल्फ्स इट, और उसको ऐसे निगल लेता है, फिर से जो उसी पोजीशन में आ जाता है, जैसे कि वो बाहर निकल जाता है मुंह से जो पूरा पेट, और फिर वैसे वो आ जाते हैं, वो निकल लेते हैं। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल, जो फूड होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, वो घिर जाते हैं फूड वैक्यूल में। 2.10 में दिखाया गया ये इस तरह से, ये ऐसे शेप चेंज कर लेता है, वैसे खींच लेता है, फूड पार्टिकल्स को खींच लेता है, वो किनारे किनारे अपना हो जाता है। करेक्ट, डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो सेक्रेट होते हैं, निकलते हैं कहाँ से, फूड वैक्यूल से। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कह रहा कि दे एक्ट ऑन द फूड, वो फूड पे अपना काम करते हैं, एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, उसके बाद क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ। जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं वो ग्रोथ में यूज होते हैं, मेंटेनेंस में यूज होते हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन द अनडाइजेस्टेड रिसाइड्स। और कह रहा है कि मल्टीप्लाई होता है द अनडाइजेस्टेड रिसीड, जो अनडाइजेस्टेड रिसीड्स होते हैं, जो बचे हुए होते हैं, रिसीड्स मीन जो बचे होते हैं ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, कि जो अनडाइजेस्टेड होते हैं, बचे हुए होते हैं, वो एक्सपेल्ड हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, आउटसाइड बाय वैक्यूल के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है,
द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल्स। जो बेसिक प्रोसेस होता है डाइजेशन का फूड का एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, और जब फूड डाइजेस्ट होते हैं एनर्जी रिलीज होती है, इज़ द सेम, वैसे ही होता है, सब में वैसे ही होता है, इन ऑल एनिमल्स, सब एनिमल्स में। इन ए लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। लेटर चैप्टर में, बाद वाले चैप्टर में, यू विल लर्न, आप सीखेंगे अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो कि ऑब्जॉर्व हो जाता है इंटेस्टाइन के द्वारा और वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी के द्वारा। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 2 7th का जो है क्वेश्चन आंसर आपको दे दिया गया है। आप लोग जो है चैप्टर पढ़ा दिया गया, आप लोग इसको रिवाइज करके कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर आपका आ जाएगा। थैंक यू।